मौत। मौत का नाम सुनते ही अच्छों का मूड खराब हो जाता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, मगर किसी के चाहने या ना चाहने से मौत रुकती नहीं। इंसान उतना ही जीवन जिएगा जितना उसकी किस्मत में लिखा होगा। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में जानना चाहिए। धरती पर मौजूद हर चीज का अस्तित्व एक ना एक दिन खत्म होना ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहती है, अपने परिजनों, अपने फैमिली वाले रिलेटिव्स के पास ही रहती है। या सच में आत्मा मृत्यु के बाद भी घर में मौजूद रहती है? और अगर रहती है तो कितने दिन तक रहती है? मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम हिंदू धर्म के हिसाब से देने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मृत्यु के बाद जीवन होता, अगर होता है किस प्रकार का होता है। क्योंकि एक न एक दिन आपके साथ, हमारे साथ, हम सभी के साथ यही होना है। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। सनातन धर्म के वेदों, ग्रंथों और पुराणों में हर उस सवाल का जवाब मिल जाता है जिसके बारे में इंसान अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर सोचता है। जीवन और मृत्यु से संबंधित सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है जिसमें सवाल जवाब की एक श्रृंखला है। ये सवाल गरुड़ ने भगवान विष्णु से किए थे, जिनका जवाब भगवान विष्णु ने दिया था। गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, सदगति, स्वर्ग और नरक सभी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के वर्णन के अलावा भी बहुत कुछ बताया गया है। जीवन क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, पाप और पुण्य क्या है, इस तरह के सवाल गरुड़ ने विष्णु जी से किए थे। इस सवाल जवाब की श्रृंखला में आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ा हर रहस्य मालूम पड़ जाएगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है तो कुछ घंटों पहले ही शरीर के 7 चक्रों से आत्मा का कनेक्शन टूट जाता है। उसके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता। साइकोलॉजी से जुड़े कुछ सिद्धांतों की माने तो मृत्यु से कुछ समय पहले ही आत्मा का एस्ट्रल कॉर्ड से कनेक्शन टूट जाता है। एस्ट्रल कॉर्ड के कारण ही आत्मा शरीर से जुड़ी होती है ऐसा माना जाता है। जिस तरह जन्म के पहले गर्भ में माता की गर्भनाल से ही भ्रूण जीवित रह पाता है और जन्म के समय जीवन जीने के लिए गर्भनाल को शरीर से अलग करना पड़ता है, उसी तरह जीवन भर शरीर और आत्मा भी एक एस्ट्रल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। और जीवन से मृत्यु की तरफ बढ़ते समय एस्ट्रल कॉर्ड का कनेक्शन टूटना जरूरी होता है। तो शरीर के 7 चक्रों से कनेक्शन टूट जाने के बाद एस्ट्रल कॉर्ड से भी कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद शरीर से प्राण निकलने लगते हैं और आत्मा शरीर छोड़ने लगती है। कोई भी अपना शरीर छोड़कर जाना नहीं चाहता। जब आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है तो उसे तकलीफ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से जुड़े रहने की भरसक कोशिश करती है। अक्सर देखा जाता है कि प्राण निकलने के बाद भी कभी कभी शरीर का कोई अंग मूवमेंट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान 2 यमदूत भी आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। शरीर से निकलने से पहले ही आत्मा को यमदूत दिखने लगते हैं। जब आत्मा शरीर नहीं छोड़ती तो यमदूत उसके गले में पाश डालकर जबरदस्ती उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, अपने परिवारजनों से बात करने की कोशिश करती है, मगर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसके बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। मार्ग में सबसे पहले एक स्थान पर उसे उसके पाप और पुण्यों का हिसाब दिया जाता है। आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों को याद करती है। 24 घंटों तक आत्मा को उसके कर्मों और उन कर्मों के परिणामों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उसे दोबारा उसके परिजनों के पास छोड़ दिया जाता है। यह आत्मा 12 दिन तक यहीं अपने परिवारजनों के पास ही रहती है। अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी न उसे देख पाता है न सुन पाता है। इस दौरान उसके परिवारजन पिंड दान करते हैं, पुण्य आत्माओं को भोजन कराते हैं, सारे रिवाज पूरे करते हैं। कहते हैं कि अगर पिंड दान ना किया जाए तो आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। वह ऐसे ही ब्रह्मांड में बिलखती फिरती रहती है। इन्हीं 12 दिनों में घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी करवाया जाता है, जिसमें इंसानों के कर्मों का क्या फल होगा ये सब कुछ बताया जाता है। फिर 13वीं के बाद 13वें दिन फिर से यमदूत उसे लेने आते हैं। उसे यमपुरी के मार्ग में ले जाकर छोड़ दिया जाता है आत्मा को।
जहां से उस आत्मा को खुद यमलोक के द्वार तक पहुंचना होता है। अब उस आत्मा को अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है, जिसमें गर्म उबलता पानी होता है। यह नदी कीचड़ से भरी होती है। यहाँ तरह तरह के भयानक जीव उस आत्मा को यातनाएं देते हैं। लगभग 47 दिनों तक आत्मा इसी नदी में और यमलोक के मार्ग में गिरती पड़ती कष्ट झेलती हुई यमद्वार तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पिंडदान में गाय दान की जाए तो उसी की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार कर लेती है। इससे उसकी यातनाएं कम हो जाती है। अगर अपने जीवन काल में कभी किसी ने गौदान किया हो तब भी उस आत्मा के पाप कम हो जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म कर्म करता है, लोगों की भलाई करता है, जिसने दान पुण्य किए होते हैं, उनकी आत्मा आसानी से बिना कष्ट झेले वैतरणी नदी को पार कर लेती है। वैतरणी नदी पार करने के बाद एक खुली जगह में एक छायादार पेड़ दिखाई पड़ता है, जहां आत्मा आराम करती है। पिंडदान के समय जो भोजन दिया गया था वो इस आत्मा को यहाँ भोजन के रूप में मिलता है। इसके बाद यमदूत आकर आत्मा को यमलोक के द्वार पर ले जाते हैं। यहाँ भी 3 तरह के द्वार होते हैं। एक द्वार नरक का होता है। अगर किसी आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हों तो उसे नरक में धकेल दिया जाता है, जहां वह आत्मा सालों तक कष्ट झेलती है। एक द्वार स्वर्ग का होता है। अगर किसी आत्मा ने अच्छे काम किए हों, जीवन में धार्मिकता से जुड़े अनुष्ठान किए हों, तो उसे स्वर्ग मिलता है। इसके बाद उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यह आत्मा स्वर्गवासी हो जाती है। तीसरा द्वार मृत्यु लोक का होता है। जिस आत्मा के पापों का हिसाब यमपुरी आने से पहले ही पूरा हो गया हो, मगर उसने कोई पुण्य न कमाए हो, तो उसे दोबारा से मृत्यु लोक में किसी शरीर या किसी दूसरे जीव के रूप में भेज दिया जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई गरुड़ पुराण की, सनातन धर्म की, हिंदू मान्यता और हिंदू सभ्यता की। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी एक थ्योरी बनाई है मृत्यु के बाद के जीवन की। और उनकी माने तो आत्मा को यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि उसे कुछ समय तक यह एहसास भी नहीं होता कि उसने शरीर छोड़ दिया है। फिर उसे जब यकीन हो जाता है आत्मा को कि उसने शरीर छोड़ दिया है, तब वो अपने हर पसंदीदा जगह पर जाती है, आजादी महसूस करती है। 7 दिन बाद ये सब कुछ उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। उसे केवल एक सुरंग दिखाई देती है जो उसे दूसरी दुनिया तक ले जाती है। पुराणों की भाषा में कहें तो यमलोक ले जाती है। इस सुरंग में एक रोशनी उसे रास्ता दिखाती है। ये रोशनी बहुत तेज होती है। इसी रोशनी तक पहुंचने की कोशिश आत्मा करती है। इस दौरान उसके परिवारजन अपने अपने धर्म के अनुसार सारे अनुष्ठान पूरे करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जिससे इस आत्मा को इस सुरंग पार करने में मदद मिलती है। अगर उसके परिवार वाले इन रिवाजों को ठीक से पूरा नहीं करते तो यह आत्मा इसी सुरंग में भटकती रहती है। जब आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है तो इस तेज रोशनी में उसे अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ एक फ्लैशबैक की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर आत्मा को उन पापों के लिए पछतावा होता है जो उसने जीवन में किए होते हैं। उसके बाद उसके अगले जन्म का निर्णय होता है कि अगले जन्म में उसे कौन सा रूप मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा। ये सब कुछ उस आत्मा के कर्मों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, ये सभी बातें पुराणों और अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित है। ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि आत्मा मृत्यु के बाद कितने दिन तक धरती पर रहती है सनातन धर्म के हिसाब से। आपकी जानकारी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक न एक दिन मृत्यु हम सबको आनी ही है। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।